हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th की साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। टॉप 60 बायोलॉजी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। विकल्प ए बाएं अलिंद में, विकल्प बी दाएं अलिंद में, विकल्प सी बाएं निलय में, विकल्प डी दाएं निलय में। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए बाएं अलिंद में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित हैं। विकल्प ए रसारोहण से, विकल्प बी परासरण से, विकल्प सी अपशोषण से, विकल्प डी विसरण से। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए रसारोहण से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। विकल्प ए पत्तियों में होता है, विकल्प बी जाइलम में, विकल्प बी फ्लोएम में, विकल्प डी जड़ और तने के सिरों में। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए पत्तियों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग। विकल्प ए प्लेग्रा, विकल्प बी एनीमिया, विकल्प सी बेरी, विकल्प डी डर्मेटाइटिस। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए। जो प्लेग्रा रोग होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है, एनीमिया आपका फॉलिक एसिड से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, विटामिन ई की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, तो ध्यान रखेंगे। विटामिन ई से एनीमिया और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है, प्लेग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक है। विकल्प ए प्रोटीन, विकल्प बी प्रोटीन और वसा, विकल्प सी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, विकल्प डी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मूत्र का निर्माण होता है। विकल्प ए वक्र में, वृक्क में, विकल्प बी यकृत में, विकल्प सी प्लीहा में, विकल्प डी हृदय में। तो आपका जो मूत्र का निर्माण होता है वो होता है वृक्क में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। विकल्प ए पेप्सिन, विकल्प बी एम्से, विकल्प सी ट्रिप्सिन, विकल्प डी लाइपेज। तो आपका जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो है पेप्सिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दाएं निलय यानी फुसफुस धमनी से अशुद्ध रुधिर जाता है, किस में जाता है। विकल्प ए हृदय में, विकल्प बी फेफड़ों में, विकल्प सी शरीर के अग्र एवं पश्च धमनी में, विकल्प डी दाएं अलिंद में। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी फेफड़ों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, विकल्प बी अमोनिया को शर्करा में, विकल्प सी अमोनिया को बशी अम्ल में, विकल्प डी अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए अमोनिया को यूरिया में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि किसकी रूपांतरित रचना है। विकल्प ए श्वेत ग्रंथि की, विकल्प बी तेल ग्रंथि की, विकल्प सी लार ग्रंथि की, विकल्प डी जठर ग्रंथि की। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए श्वेत ग्रंथि की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन भूमिका निभाता है। विकल्प ए उत्सर्जन में, विकल्प बी श्वसन में, विकल्प सी पाचन में, विकल्प डी वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो भूमिका निभाता है वो श्वसन में, विकल्प बी इसलिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आहार नाल किसी आकार की संरचना होती है। विकल्प ए आमाशय की, विकल्प बी ग्रहणी की, विकल्प सी श्वासनाल की, विकल्प डी कृषि रूप परिशेषका की। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी ग्रहणी की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है।
विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 8। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। विकल्प ए त्वचा, विकल्प बी फेफड़ा, विकल्प सी आहनाल, विकल्प डी वृक्क। भाग वोमेन स्पुट, जो वृक्क हैं वो किस भाग में पाया जाता है? वोमेन स्पिट नाम है। स्वस्थ मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब या बीपी होता है। विकल्प ए 40/140/90 या 140/100, 120/80, विकल्प डी 150/85। तो आपका जो सही विकल्प है वो है 120/80। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? विकल्प ए जल का वाहन, विकल्प बी भोजन का वाहन, विकल्प सी ऑक्सीजन का वाहन, विकल्प डी एमिनो अम्ल का वाहन। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए जल का वाहन। जाइलम का कार्य होता है पादप में जल का वाहन करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। विकल्प ए क्रमांकुचन, विकल्प बी पाचन, विकल्प सी परिसंचरण, विकल्प डी अवशोषण। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए क्रमांकुचन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने अणु का लाभ होता है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 0, विकल्प सी 4, विकल्प डी 8। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्टीएप्सन एंजाइम क्या कार्य करता है? विकल्प ई प्रोटीन पर, विकल्प बी स्टार्च पर, विकल्प सी वसा पर, विकल्प डी लवण पर। तो आपका जो सही विकल्प है वो विकल्प सी वसा पर। विकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाता है? विकल्प ए सिराएं, विकल्प बी मांसरा, विकल्प बी दानले और विकल्प डी महाधमनी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी महाधमनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विकल्प ए अंडा, विकल्प बी मछली, विकल्प सी गेहूँ, विकल्प डी संतरा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है संतरा, विकल्प डी संतरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। विकल्प ए कोशिका द्रव में, विकल्प बी राइबोसोम में, विकल्प सी माइक्रोकॉन्ड्रिया में, विकल्प डी अंतर्द्रव्य जालिका में। तो आपका जो सही विकल्प है वो है कोशिका द्रव में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम द्वारा, विकल्प बी फ्लोएम द्वारा, विकल्प बी कैवियम द्वारा, विकल्प बी इन सभी के द्वारा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है फ्लोएम द्वारा। और अगर जल का पूछे तो जल का वाहन होता है जाइलम के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। विकल्प ए 1 जोड़ी, विकल्प बी 2 जोड़ी, विकल्प सी 3 जोड़ी, विकल्प डी 4 जोड़ी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 3 जोड़ी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृमि परिशेष का नाम है। विकल्प ए क्षुद्रांत का, विकल्प बी बृहदांत का, विकल्प बी कोलन का, विकल्प सी विकल्प डी कोलन का और विकल्प डी माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आपका जो सही रूप है माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? विकल्प ए संवेदना, विकल्प बी सुरक्षा, विकल्प सी लैंगिक लक्षण, विकल्प डी उत्सर्जन। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी लैंगिक लक्षण। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 12। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ग्रासनालिका या घाटी द्वार पर लटकी पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। एपीफ्रंकस,
एपीग्लोटिस, एलियोबोलाई या श्लेष्मा बरड़। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, एपीग्लोटिस। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है जल में घुलनशील पदार्थ विटामिन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है सी। जल में घुलनशील विटामिन आपकी सी है। अगर वसा में पूछा जाता तो 4 विटामिन वसा में घुलती हैं, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और ए। बी और सी जल में घुलनशील है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी 4। क्वेश्चन नंबर 30, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। विकल्प ए उपचयी अपक्रिया, विकल्प बी अपचयी अपक्रिया, विकल्प बी दोनों, विकल्प नेक्स्ट कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है अपचयी अपक्रियाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीन के रूप में, विकल्प बी वसाओं के रूप में, विकल्प सी सुक्रोज के रूप में, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी सुक्रोज के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, विकल्प बी क्लोरोफिल, विकल्प सी सूर्य का प्रकाश या विकल्प डी सभी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कर्षण शरीर से होता है। क्लोरोफिल और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अवशोषण परिवर्तित करना, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, विकल्प डी ग्लूकोज और पैरुविक अम्ल का विखंडन। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी ग्लूकोज का पैरुविक अम्ल में विखंडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, विकल्प बी यह प्रक्रम समानता ईस्ट में होता है, विकल्प सी यह क्रिया पायरोवेट और पैरुविक अम्ल CO2 एथेनॉल में परिवर्तित होता है, विकल्प डी यह क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है विकल्प ए सोचने के लिए, विकल्प बी हृदय स्पंदन के लिए, विकल्प सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। विकल्प ए एंड्रोजन, विकल्प बी इंसुलिन, विकल्प सी एस्ट्रोजन, विकल्प डी कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और इंसुलिन की कमी से आपको एक रोग हो जाता है मधुमेह रोग, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य की दुग्ध ग्रंथियाँ किसकी रूपांतरित रचना है? ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य की दुग्ध ग्रंथियाँ जो होती हैं वो श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरित रचना है। बढ़ते हैं निम्नलिखित में से बही ग्रंथि व अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों हैं। प्यूटरी ग्रंथि प्यूटरी, विकल्प बी थाइमस, विकल्प सी थायराइड, विकल्प डी अग्नाशय। तो आपका जो सही विकल्प है वो है अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। पिट्यूटरी में क्या क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है, जहाँ ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसे हार्मोन का नाम लिखिए जिनका प्रयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल में प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प ए एथिलीन, विकल्प बी जेब्रेलिन, विकल्प बी ऑक्सिन, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी जेब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विकल्प बी थायराइड, विकल्प बी अधिवक्र, विकल्प सी थाइमस, विकल्प डी पीयूष। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं पर पाया जाता है? विकल्प ए श्वसन, विकल्प बी
तंत्र का तंत्र, विकल्प सी हार्मोन, विकल्प डी वृद्धि। तो आपका जो सही विकल्प है वो है तंत्र का तंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपाचय का निर्माण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। विकल्प ए पैराथायराइड, विकल्प बी थायराइड, विकल्प सी पिट्यूटरी, विकल्प डी अग्नाशय। तो आपका जो सही विकल्प है वो है पैराथायराइड। थायराइड की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है। विकल्प ए सेरिब्रम, विकल्प बी सेरिबेलम, विकल्प डी शुगर, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए सेरिब्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। विकल्प ए 1000 से 1100, यहाँ पे 1000 ही लिखा है, 1000 से 1100, विकल्प बी 1300 से 1400 ग्राम, विकल्प सी 900 से 1000 ग्राम, विकल्प डी 1600 से 1800 ग्राम। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी 1300 से 1400 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। विकल्प ए अमीबा, विकल्प बी हाइड्रा एवं ईस्ट, विकल्प सी प्लाज्मोडियम, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी हाइड्रा एवं ईस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। विकल्प ए अंडाशय, विकल्प बी गर्भाशय, विकल्प सी शुक्रवाहिका, विकल्प डी डिंबवाहिनी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है शुक्रवाहिका। जो शुक्राणु होते हैं वो मनुष्य मानव के या जनन पुरुष के वृषण में पाए जाते हैं, मादा के वृषण में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गलत बोल गया है। शुक्रवाहिका जो होते हैं वो शुक्राणु जो मनुष्य के वृषण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराग कोश में होते हैं। विकल्प ए बादल, विकल्प बी अंडाशय, विकल्प सी अंडप, विकल्प डी परागकण। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प में कौन सा भाग फल में बदल जाता है। विकल्प ए पुंकेसर, विकल्प बी वर्तिका, विकल्प सी अंडाशय, विकल्प डी बीजांड। तो आपका जो सही विकल्प है वो है अंडाशय। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विनिषेचन में पाया जाता है। विकल्प ए सभी जीवों में, आवृत बीजों में, सभी पादपों में या कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आवृत बीजी पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। विकल्प ए वर्तिकांग, विकल्प बी पर्तिका, विकल्प सी अंडाशय, विकल्प डी बीजांड। तो आपका जो